हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2024 का एग्जाम दिया था और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को मैं बताने वाला हूं कि क्या आपका रिजल्ट अभी और डिले होगा, क्या आपका रिजल्ट एक दो दिन में आने वाला है, या आपका रिजल्ट अटक गया है। आपने यूट्यूब चैनलों पर यह भी न्यूज़ देखी होगी कि अब ये भर्ती रद्द हो जाएगी। तो क्या आपकी भर्ती रद्द होने वाली है? पूरा मामला क्या है? हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुई रिजल्ट को लेकर? ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दिव्यांगजनों को देखना जरूरी है, जो रेलवे ग्रुप डी 2024 का एग्जाम दिए हैं या जिन्होंने 2025 वाली भर्ती में अप्लाई किया है और अब उनका एग्जाम कब होगा। ये सारी चीजें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दो। आप लोग जिस भी दिव्यांग ग्रुप में जुड़े हो, ग्रुप डी का हो या कोई भी दिव्यांग ग्रुप हो, आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ताकि आपके जितने भी साथी परेशान हैं वो इस वीडियो को देख ले और वो परेशान ना हो। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिजल्ट आपका डिले क्यों हो रहा है, आखिर ये रिजल्ट अटक क्यों गया है, और जो तेलंगाना हाई कोर्ट में इसको लेकर हियरिंग चल रही थी उसमें क्या हुआ। कल आप लोगों ने देखा होगा कि 5 तारीख को तेलंगाना हाई कोर्ट में इससे रिलेटेड हियरिंग थी, वहां पर क्या हुआ, अब आपका रिजल्ट कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग जानते हो जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसमें जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए होते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैटर जो फंसा है वो मैटर इस बात पर फंसा है कि रेलवे से जिन्होंने 2022 में अप्रेंटिस किया था और जिन्होंने 2022 के बाद में अप्रेंटिस किया, तो जब ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो उन्होंने भी फॉर्म भरा, उन्होंने भी पेपर दिया। तो अब रेलवे ने क्या किया, जिन लोगों ने 2022 के बाद अप्रेंटिस किया है उनको ज्यादा नंबर दिए, और जिन्होंने 2022 से पहले अप्रेंटिस किया है उनको नंबर कम दिए। मतलब 2022 के बाद जिन्होंने अप्रेंटिस किया उनको नंबर ज्यादा मिले, और जिन्होंने 2022 से पहले अप्रेंटिस किया है उनको नंबर कम मिले। अब इसी चीज से परेशान होकर जो 2022 से पहले अप्रेंटिस किए थे और उन्होंने जब देखा कि रेलवे ने उनको कम नंबर दिए हैं और 2022 के बाद वालों को ज्यादा नंबर दिए हैं, तो वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, कि इसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाए, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया जाए, और जो नंबर है अप्रेंटिस वालों को, 2022 के पहले वालों को भी और 2022 के बाद वालों को, सबको नंबर बराबर दिया जाए अप्रेंटिस वालों को। क्योंकि जिन लोगों ने 2022 से पहले किया था उनको फायदा नहीं हो रहा था, और जिन्होंने 2022 के बाद किया है उनको काफी फायदा हो रहा था। इसी उसमें तेलंगाना हाईकोर्ट में ये केस चला गया। अब आपने देखा होगा कि कल यानी 5 तारीख को हियरिंग थी, और वहां पर जो ये लोग थे 2022 से पहले पहले इन्होंने अपनी दलीलें रखी, इनके वकील ने वहां पर बातें की, और जज जो थे उन्होंने सब आपस में बातें हुई, सुना गया, दोनों पक्षों को सुना गया, इनकी बातों को सुना गया। तो जब इसके बाद में फैसला देने की बारी आई तो उसके बाद में जज ने फैसले को अभी सुरक्षित रख लिया। वहां के जो जज हियरिंग कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि अब इस पर जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी ऑर्डर आएगा हाई कोर्ट का, तेलंगाना हाई कोर्ट का, वो अब 22 तारीख को आएगा। मतलब 5 तारीख से डेट बढ़ाकर अब 22 तारीख कर दी गई है। तो अब इस पर जो भी फैसला होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सब कुछ आपको 22 तारीख को ही पता चल पाएगा। अभी एक ट्विस्ट और है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 22 तारीख को भी क्या आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये भी आपको आगे बताने वाला हूं। देखो, अब आप ये समझ लीजिए कि 5 तारीख को अगर इसका फैसला ये सही से नहीं आया है तो अब 22 तारीख तक तो आपका रिजल्ट किसी हाल में नहीं आ सकता। 22 मई तक आपका रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं आ सकता। 22 तारीख तक तो आपको वेट करना ही होगा। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट और है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो 5 जून तक बंद रहेगा। अब अगर 5 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट बंद रहेगा तो 22 तारीख को क्या जज आ पाएंगे सुनवाई करने? क्या जज अपना फैसला देने आ पाएंगे? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो आ पाएंगे? देखो भाई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब 5 जून तक
तेलंगाना हाईकोर्ट बंद ही रहेगा, तो कौन जज वहां पर आके अपना फैसला सुनाएंगे? वो क्यों आना चाहेंगे? जब बंद रहेगा तो वो अपना फैसला क्यों सुनाना चाहेंगे? क्यों वो आना चाहेंगे? तो जो 22 तारीख दी गई है, हालांकि जो जज है उन लोगों को तो सबको पता होगा कि 5 जून तक तो बंद रहने वाला है, तो फिर उनको 5 जून के बाद तक की डेट देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने 22 मई जो है वो डेट दी। तो हो सकता, बहुत ज़रूरी है, और इस पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो दिव्यांग है और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नॉन दिव्यांग है और जो वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इसके लिए 22 तारीख को जज साहब आकर अपना फैसला दे भी दे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस, बाकी सब कुछ तो तैयार है। देखो, रेलवे की तरफ से रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार है। बस तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बार हाँ कहने की देर है, और तेलंगाना हाईकोर्ट एक बार बता दे कि क्या होना है, किस तरीके से होना है। फिर उसके बाद में रेलवे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा। लेकिन जो 22 तारीख वाला झोल है, अब ये अगर अटक गया तो फिर आपका रिजल्ट 5 जून से पहले नहीं आने वाला। अगर 22 तारीख को जज साहब ना आए, उन्होंने किसी प्रकार का कोई फैसला ना सुनाया, तो फिर ये डेट और बढ़ जाएगी। फिर 5 तारीख से पहले आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब देखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी। अब इस भर्ती को, क्योंकि ये तेलंगाना हाई कोर्ट में चली गई है, तो अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी और अब ये भर्ती रद्द हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर कर दूं कि भर्ती जो है आपकी वो रद्द नहीं होगी। रिजल्ट में आपके देरी भले ही हो रही है, जब भी है, या तो 22 को अगर फैसला आ जाता है तो 22 को के बाद आपका 23-24 को कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या 22 तारीख को हो सकता है शाम को ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। और अगर किसी वजह से 22 तारीख को तेलंगाना हाईकोर्ट बंद होने की वजह से फैसला ना आ पाया, तो फिर आपका जो ये फैसला आएगा वो 5 जून के बाद ही आएगा। तो फिर आपको 5 जून तक वेट करना पड़ेगा। 5 जून के बाद जब भी जज साहब कोई फैसला दें, उसके बाद ही आपका रेलवे का रिजल्ट आ पाएगा। तो दो डेट है आपके सामने, या तो 22 मई को जज साहब आएंगे, भले ही छुट्टी है लेकिन तब भी आएंगे और वो अपना फैसला सुनाएंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो 22 की शाम को या 23-24 में आ जाएगा। अगर नहीं आया 22 तारीख को, तो फिर आपको 5 जून तक वेट करना पड़ेगा। 5 जून के बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, और वो भी जो फैसला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और जो लोग, बहुत लोग आपसे कह रहे हैं कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है और ये रिजल्ट अब अटक गया है, अब भर्ती रद्द हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भर्ती रद्द नहीं होगी। भले ही 1 महीना 1.5 महीना बाद आए, लेकिन आपका रिजल्ट जरूर आएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करते रहना। अब देखो, जितने दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों ने 2025 वाली भर्ती में अप्लाई किया है और वो अपने एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं बता दूं, देखो अभी जो एग्जाम चल रहा है वो अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट वाला जब एग्जाम हो जाएगा, 16 जून तक शायद है, उसके बाद आपकी रेलवे ग्रुप डी की डेट आएगी। लेकिन अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट तब तक नहीं आएगी जब तक रेलवे ग्रुप डी 2024 वाला रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हो पाएगा। तो जब ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, उसी के बाद ही आपकी एग्जाम डेट आएगी। तो आप ये समझ के चलिए कि जून में तो आपका एग्जाम नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी का। जुलाई अगस्त के आसपास ही आप समझ लीजिए, जुलाई के लास्ट में या अगस्त तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। जैसे डेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।